नमस्कार दोस्तों, इश्यू क्लासेस पे आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम इस वीडियो में आप सबों को रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ाते हैं। तो आप दोस्तों हेडिंग बना लीजिए वर्डमाला अल्फ़ाबेट। तो देखिए दोस्तों, वर्डमाला अल्फ़ाबेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले आप ये जानिए। तो देखिए आप दोस्तों हेडिंग लगा लीजिए समान वर्णमाला। अक्षर ए से जेड तक अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला क्रम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ए से जेड तक व्यवस्थित क्रम क्या होता है, जैसे दोस्तों हम यहाँ पे ए लिख दें, फिर बी लिखें, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, ऐसे डॉट 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 ऐसे करके दोस्तों अगर हम जेड तक लिख देते हैं जेड तक, तो ये व्यवस्थित क्रम होता है। वर्णमाला के ये व्यवस्थित क्रम है। अक्षर ए से जेड तक अगर हम ऐसे व्यवस्थित कर दें तो उसको वर्णमाला कहा जाता है। समान वर्णमाला उसको नाम दिया जाता है दोस्तों। तो समान वर्णमाला यही है। तो देखिए दोस्तों, वर्णमाला में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ए वाले प्लेस पे 1 प्लेस पे क्या आता है, 4 प्लेस पे क्या आता है। जैसे आपसे पूछे दोस्तों जे किस वाले प्लेस पे आता है, तो जे का मान 10 है, तो 10 आपकी ये तुरंत पता होना चाहिए, ऑलरेडी तुरंत पता होना चाहिए, सोचना नहीं है कि जे किस वाले प्लेस, इस जे का नंबर क्या है। इसी तरह से दोस्तों पूछे क्यू का नंबर क्या है, तो क्यू का आपको दोस्तों पता होना चाहिए 17 17 पे है। इसी तरह से कोई भी नंबर है दोस्तों, आपका उसका नंबर पता होना चाहिए। मतलब ए से लगाकर जेड तक के सभी नंबर आपको याद होने चाहिए। जैसे ए का पूछे ए किस पे आता है, तो ए 1 पे आता है दोस्तों। तो किसी का भी पूछे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस प्लेस पे आता है। और देखिए दोस्तों, अगर नहीं पता है तो अभी आपको देखिए दोस्तों तुरंत सिखाते हैं। ए से जेड तक लगा के नंबरों को याद हो जाएगा, नंबर याद हो जाएंगे, सारे नंबर याद हो जाएंगे दोस्तों। इसमें थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहले आप समान वर्णमाला जान के क्या होता है, तो ए से जेड तक व्यवस्थित अक्षरों को हम समान वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको याद कराते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ई ज्योति, ये आपको दोस्तों ऑलरेडी पहले से याद होना चाहिए। ई ज्योति का मतलब क्या है दोस्तों, ये 5 5 के नंबर अंतराल पे हैं। इसका ई का मान 5 है, जे का मान 10 है, ओ का मान 15 है, टी का मान 20 है, वाई का मान 25 है। ये नंबर आपको दोस्तों याद होना चाहिए। अगर ये नंबर याद है तो काम हो जाएगा दोस्तों। ये छोटा सा पॉइंट है, अगर ये छोटा सा पॉइंट आप समझ जाते हैं दोस्तों, अगर ये छोटा सा पॉइंट आप ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं, तो ए से जेड तक नंबर आपको याद। वैसे बहुत दोस्त साथियों को नंबर याद होगा, लेकिन जिन दोस्त साथी को नंबर नहीं आया है या जिन दोस्त साथी को याद है फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि किस वाले प्लेस पे कौन नंबर आएगा। तो देखिए दोस्तों, सभी डाउट क्लियर होंगी। तो पहले आपको इतना पॉइंट याद होना चाहिए, ई ज्योति। अभी ई ज्योति जो है दोस्तों, ये 5 5 के अंतराल पे नंबर लिए हैं। देखिए दोस्तों, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। ये आपको अगर नंबर याद है, ई ज्योति याद है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम जो ये लिखेंगे वो किस वाले प्लेस पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 15 पे आता है। और नहीं पता है तो यहाँ से पता करिए दोस्तों, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। और देखिए दोस्तों, पूरे रीजनिंग में कुछ चैप्टरों को छोड़कर सभी में इसका यूज किया जाता है। मतलब मिला के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले इसलिए इस वाले पॉइंट को पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपको पता हो गया दोस्तों, याद हो गया, तो बाकी काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आशा और उम्मीद करते हैं ई ज्योति आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको ए से लगाकर ई तक के नंबर याद कराते हैं। ए से लगाकर ई तक, इसके बीच में देखिए ए का मतलब, ए का अगर कोई भी पूछे ए का प्लेस क्या है, तो ए का प्लेस 1 है दोस्तों, सभी लोग बता देंगे 10 है। और ई ज्योति से भी याद कराए, ई का मतलब 5 है, तो ये 5 वाले प्लेस पे आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम आपको ए से लगाकर ई तक नंबर याद कराते हैं। अब दोस्तों कोई भी आपसे पूछे बी किस वाले प्लेस पे आता है, तो सब कोई बता देगा ये 2 वाले पे आता है। सी का पूछे तब भी बता देंगे दोस्तों, सी 3 आता है। और डी का पूछे तो दोस्तों 4 आता है। अब देखिए दोस्तों, ए से लगाकर ई तक के नंबर आपको याद हो गया। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का 3 और डी का 4, ई का 5। और ये ई ज्योति से ये वाला नंबर हमको याद है 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो नंबर सभी दोस्तों साथियों को याद रहता है। ए से लगाकर ई तक नंबर अगर कोई भी पूछेगा दोस्तों साथी, तो सभी लोग बता देंगे, छोटे बच्चे बता देंगे दोस्तों इसके बारे में। अब इसके बाद दिक्कत होता है इसी के बाद। तो देखिए दोस्तों, ई से लगाकर
अब आपको जे तक के नंबर याद कराते हैं, ई से लगाकर जे तक के नंबर याद कराते हैं। इजोतिब से थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं दोस्तों, इसका नंबर 5 है और इसका नंबर 10 है। अब देखिए दोस्तों इसके बीच में क्या क्या आता है, तो इसके बीच में आपको आ जाएगा एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच और एक नंबर आएगा आई। ये 4 नंबर आते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एफ का मतलब होता है 6, इसका मतलब होता है 7, इसका नंबर है 8 और इसका नंबर 9 और यहाँ पे जे का मतलब 10। अब देखिए दोस्तों ई ज्योति से हम ई को याद कर रखे हैं और जे को ई ज्योति से याद कर रहे हैं 10, इसका 5 और इसका 10 याद है। अब ये बीच के जो नंबर हैं दोस्तों अभी देखिए आपको याद कराते हैं, बस थोड़ा सावधानी पूर्वक इस चीज़ को देखना और सुनना ध्यान से, गलती ना हो। और देखिए दोस्तों आपको पूरे लाइफ टाइम याद हो जाएगा, फिर आप भूलना चाहेंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे। अक्षर देखेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों यफ ऐसे बनता है, अगर हम दोस्तों इसको थोड़ा सा ऐसे मिला दें तो क्या हो जाएगा 6। ये देखिए यफ का मतलब क्या हो गया 6 हो गया। यफ देखिए दोस्तों ऐसे यफ बनता है, अगर हम यहाँ से अगर यफ को ऐसे मिला दें तो क्या बन जाएगा दोस्तों 6 बन जाएगा। देखिए दोस्तों जी ऐसे बनता है, जी खुद ही कहता है हम 7 हैं दोस्तों, देखिए जी के अंदर 7 दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों एच ऐसे बनता है, अगर हम दोनों दरवाजे को बंद कर दें तो क्या बन जाएगा दोस्तों 8 बन जाएगा। एच खुद ही कह रहा है हम 8 हैं। देखिए दोस्तों स्मॉल लेटर में 9 आई ऐसे बनता है और 9 भी ऐसे बनता है, इसका मतलब आई खुद ही कहता है हम 9 हैं। अब देखिए दोस्तों आपको ए से लगाकर जे तक के नंबर याद हो गए। एक बार देखिए दोस्तों आपको फिर से बताते हैं। अब आपसे कोई पूछे ये किस वाले प्लेस पे आता है तो हम देखिए दोस्तों नंबर देखते हैं, हमको पता है 6 पे आता है। क्यों पता है? क्योंकि हम ऐसे बना चुके हैं, हमारे दिमाग में सेट हो गया है कि एफ का जो नंबर है वो 6 है। जी अगर कोई पूछे जी किस वाले प्लेस पे, तो हमको कुछ भी नहीं सोचना है दोस्तों, जी के अंदर हमको खुद ही 7 दिख रहा है, तो जी जो वहीं देखेंगे तो हम बता देंगे दोस्तों 7 है। यच देखिए दोस्तों, यच अगर मान लीजिए हमसे कोई भी पूछे यच का प्लेस क्या है, तो देखिए दोस्तों दोनों दरवाजे बंद कर देंगे, एच क्या हो गया 8 हो गया। और ये आई खुद ही स्मॉल लेटर में कहता है हमको ऐसे बना लीजिए, हम 9 है। इसका मतलब दोस्तों आपको ए से लगाकर जे तक के नंबर याद हो गए, इसमें आपको प्रॉब्लम या गलती नहीं होना चाहिए। एक बार देखिए दोस्तों आपको फिर से सिखा देते हैं। देखिए दोस्तों एफ ऐसे बनता है, अगर एफ को हम यहाँ से मिला दें तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। जी ऐसे बनता है, जी को ऐसे कर दें तो 7 बन जाएगा। एच ऐसे बनता है, दोनों दरवाजे को बंद कर दें तो 8 हो जाएगा। स्मॉल लेटर का आई ऐसे बनता है, ये 9 खुद ही है। इसका मतलब दोस्तों आपको 1 से लगाकर और 10 तक के नंबर याद हो गए, इसमें आपको प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपको आगे आते हैं, इसके बाद बताते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको जी से लगाकर ओ तक के नंबर याद कराते हैं। इसका मतलब ई ज्योतिष हमको पता है, इसका नंबर 10 है दोस्तों और इसका नंबर 15 है। ई ज्योतिष से हमको ऑलरेडी पहले पता चल गया है कि जे का नंबर 10 है और ओ का नंबर 15 है। अब इसके बाद देखिए इसके बीच में क्या आएगा, के आएगा, एल आएगा, एम आएगा और एन आएगा, ये आते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों के ऐसे बनाया जाता है, के ऐसे बनाया जाता है, के अंदर एक लाइन खुद ही है, के अंदर एक लाइन है या एक डंडा है तो 1 भी देखिए दोस्तों ऐसे ही 1 बनता है। तो के खुद ही कह रहा है कि 1 हमारे अंदर छिपा है। अब सावधानी पूर्वक देखिए, तो के अंदर जब 1 है दोस्तों तो हम 1 नहीं कहेंगे क्योंकि 1 पे ए है, तो के का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। के खुद ही कह रहा हम 11 है, तो देखिए दोस्तों के ऐसे बनता है, एक डंडा है 11 हो गया। एल ऐसे बनता है दोस्तों, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा मिला दें तो क्या बन जाएगा, एक लाइन तो है ही, अब 2 यहाँ पे है, तेल खुद ही कह रहा है हम 12 है। देखिए दोस्तों एल ऐसे बनता है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कर दें तो क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। यल को थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, यहाँ बस आप थोड़ा सावधानी पूर्वक बोर्ड पे देखिए दोस्तों, आपको ए से लगाकर जेड तक के नंबर किसी को भी कभी याद नहीं करना पड़ेगा, आपको परमानेंट याद हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्तों। एल ऐसे बनता है दोस्तों, अगर हम यहाँ से मिला दें तो क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। एम ऐसे बनता है, देखिए दोस्तों एम को अगर हम ऐसे बना दें तो देखिए ये खुद ही 3 दिख रहा है, तो एम तो 3 होगा नहीं क्योंकि 3 तो सीले रखा है, तो इसका मतलब 13 है। एम ऐसे बनता है दोस्तों, इसके अंदर खुद ही 3 है क्योंकि देखिए 3 है कि नहीं है, 3 है, तो हम खुद ही कह रहा हम 13 हैं दोस्तों। तो हम जब भी देखेंगे तो 13 है, इसका मतलब 3 की तरह जो भी अक्षर बनते हैं, देखिए दोस्तों या तो डब्लू ऐसे बनेगा, तो डब्लू भी 3 है कि नहीं है, डब्लू भी 3 है, इसका मतलब डब्लू जो है वो 23 पे है। एम ऐसे बनता है, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब 13 है, एम 13, एम खुद ही कह रहा हम 13 हैं। सी का मान आपको ऑलरेडी पता है 3 है, इसका मतलब 3 के अंदर क्या आएगा,
देखिए दोस्तों क्या आएगा, सी आएगा और 13 आएगा और 23 आएगा, मतलब यही आएंगे। इसका मतलब 3 आएगा, 13 आएगा और 23 आएगा। 23 पे आपका डब्लू हो गया, सी पे 3 हो गया और एम पे 13 हो गया, 13 हो गया दोस्तों। तो आपको देखिए दोस्तों यम, उसके बाद एन ऐसे बनता है दोस्तों। देखिए दोस्तों साथी एन ऐसे बनता है। अगर यम को हम थोड़ा सा ऐसे मिला दें तो देखिए दोस्तों इसके अंदर 4 दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ बताते हैं, इधर यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों एन ऐसे बनता है। एन को अगर हम थोड़ा सा इधर ऐसे ला दें तो 4 दिख रहा है एन के अंदर। इसका मतलब एन का मान 14 हो गया। देखिए दोस्तों इसका मतलब 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14 और यहाँ 15। इसका मतलब है दोस्तों ए से लगाकर आपको ओ तक के नंबर याद हो गए दोस्तों। ए से लगाकर ओ तक के नंबर याद हो गए दोस्तों। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों साथी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आपको ओ से लगाकर टी तक के नंबर याद कराते हैं, 20 तक के नंबर याद कराते हैं, 20 तक के नंबर याद कराते हैं। ओ का नंबर तो ज्योति से पता है दोस्तों 15। अब यहाँ टी का नंबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये वाला नंबर हमको ज्योति से पता है, ये वाला नंबर हमको ज्योति से पता है, ये वाला नंबर हमको ज्योति से पता है और ये वाला नंबर हमको ज्योति से पता है। इसका मतलब इसका 5, इसका 10, इसका 15 और इसका 20। अब देखिए दोस्तों आपको 15 से लगाकर 20 तक के 15 से लगाकर आपको 20 तक के नंबर याद कराते हैं। तो देखिए दोस्तों ओ के बाद आपका आएगा पी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। अब देखिए दोस्तों पी ऐसे बनता है, पी ऐसे बनता है। अगर हम पी को दोस्तों उल्टा बना दें तो ऐसे बनता है पी। इसका मतलब पी खुद ही कह रहा है हम 6 हैं। आप थोड़ा सावधानी पूर्वक पी को देखिए तो पी खुद ही कह रहा है दोस्तों हम 6 हैं। तो 6 पे पी बैठेगा नहीं, क्योंकि 6 का नंबर एफ लेकर बैठा है। तो एफ जब लेकर बैठा है दोस्तों तो 6 पे तो पी होगा नहीं। इसका मतलब पी का मान जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा दोस्तों। पी खुद ही कह रहा है दोस्तों हम 16 हैं। पी खुद ही कह रहा है हम 16 हैं, क्योंकि 6 इसके अंदर दिख ही रहा है। मान लीजिए पी को अगर हम थोड़ा ऐसे बना दे तो देखिए 6 भी ऐसे ही बनता है 6। इसका मतलब पी खुद ही कह रहा है दोस्तों हम 16 हैं। देखिए दोस्तों क्यू ऐसे बनता है। तो क्यू के अंदर जिस तरह से हम जी में ऐसे काटे थे, जी कह रहा था हम 7 हैं, ऐसे क्यू कह रहा है हम 7 हैं। तो क्यू तो 7 होगा नहीं, क्योंकि जी 7 है। तो क्यू कहता है हम खुद ही 17 हैं। क्यू का मान 17 हो गया दोस्तों। आर ऐसे बनता है दोस्तों। अगर आर के हम दोनों दरवाजे बंद कर दें तो देखिए दोस्तों 8 की तरह बन रहा है 8। आर ऐसे बनता है दोस्तों साथी, यहाँ से बंद करते हैं तो 8 हो गया। तो आर खुद ही कह रहा है हम 18 है। और देखिए दोस्तों यस ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। अगर यस को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर दें तो 9 बन रहा है। तो यस खुद ही कह रहा है हम 19 है, क्योंकि आई पे 9 बैठा है। आर 18 है, क्योंकि 8 पे दोस्तों एच बैठा है। तो देखिए दोस्तों इसका मान 16 हो गया, इसका मान 17 हो गया, इसका 18 और इसका 19। अब देखिए दोस्तों साथी आपको 1 से लगाकर टी तक के नंबर याद हो गए, 20 तक के नंबर याद हो गए। अब आपकी 5 नंबर बचते हैं दोस्तों। 5 में भी दोस्तों देखिए आपको 2 डब्लू वाला नंबर याद हो गया। जेड का तो सभी को पता होता है 26 हो गया। वाई का ज्योति से पता हो गया, वाई से ई ज्योति से पता हो गया, वाई का मान 25 है। देखिए दोस्तों अब इसके बाद टी के बाद यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई और जेड। देखिए दोस्तों ई ज्योतिष हमको इसका नंबर याद है 25, ई ज्योतिष तो याद है, जेड का मान तो सबको याद है 26। अब आपके पास बचे हैं ये 4 नंबर। अब देखिए दोस्तों टी के बाद जस्ट यू आता है, तो टी के बाद जस्ट यू आता है तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। टी को आप अब देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। डब्लू 3 की तरह बन रहा है तो इसका मान 23 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बताएं। एम देखिए ऐसे बनता है तो एम 13 है, क्योंकि एम को ऐसे कर दिया जाए 13। डब्लू ऐसे बनता है, इसके अंदर भी 3 है तो लेकिन 3 पे होगा नहीं, ये 23 पे होगा। अब बीच में एक्स बचा, एक्स का मान 24 और इसका मान 22 बस। तो देखिए दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं आपको 1 से लगाकर जेड तक के नंबर सारे याद हो गए और परमानेंट याद हो रहेंगे। बस आप थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करिए। देखिए दोस्तों आपको एक बार फिर से इसके बारे में चर्चा करते हैं। एफ ऐसे बनता है तो एफ को अगर यहाँ से मिला देंगे 6 हो जाएगा। जी ऐसे बनता है, जी को अगर यहाँ से कट लगा देंगे 7 हो जाएगा। एच ऐसे बनता है, अगर दोनों दरवाजे बंद कर देंगे 8 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों स्मॉल लेटर का आई ऐसे 9 तो 9 हो जाएगा। जे ई ज्योति से याद है। जे के बाद के ऐसे बनता है, के अंदर एक खुद डंडा है इसलिए कहता है हम 11 हैं। एल ऐसे बनता है इसलिए खुद ही कह रहा है हम 12 हैं। देखिए दोस्तों एम खुद ही कह रहा है हम 3 है तो 13 हैं। एन देखिए दोस्तों एन को अगर हम यहाँ से कट लगा देंगे, एन खुद ही कहता है हम 14 हैं। उसके बाद एन के बाद ओ ई ज्योतिष हमको याद है वो। पी ऐसे बनता है, पी खुद ही कह रहा है हम 16 हैं। क्यू ऐसे बनता है, क्यू खुद ही कह रहा है हम 17 हैं। आर ऐसे बन रहा है, आर खुद ही कह रहा है हम 18 हैं। यस ऐसे बन रहा है, यस खुद ही कह रहा है हम 19 हैं। अब देखिए दोस्तों टी का मान हमको ई ज्योतिष याद है। अब इधर ई ज्योतिष हमको वाई का मान याद हो गया, जेड का मान हमको परमानेंट याद है। डब्लू खुद ही ऐसे बन रहा है 3 की तरह, इसका मतलब ये 23 होगा। अब देखिए दोस्तों आपके पास 2 नंबर ये है और एक्स, ये 2 नंबर हैं जो बच्चे याद करने हैं। इसका मतलब यू का मान 21 तो बी का मान 22 और एक्स का मान 24 हो जाएगा दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं आपको 1 से लगाकर जेड तक के नंबर याद हो गए। एक बार देखिए दोस्तों, इस पे फिर से आप दोस्तों अगर आपको ये नंबर याद हो जाएगा, उसके बाद काम करना बहुत आसान हो जाएगा। एक बार देखिए दोस्तों, आपको बताए हैं 1 से लगाकर ई तक के नंबर, तो ई ज्योति से इसका नंबर हमको याद हो गया। इसके बीच में जितने नंबर हैं वो हमको ऑलरेडी परमानेंट याद है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4 और ई ज्योति से ई का 5। अब इसी के बाद नंबरों में हमको थोड़ा डाउट होने वाला है। तो ये अब देखिए दोस्तों, ऐसे बनता है 6 हो गया, जी ऐसे बनता है 7 हो गया, 8 ऐसे बनता है 8 हो गया, और आई ऐसे स्मॉल लेटर में बनता है तो 9 हो गया। जे हमको ई ज्योति से याद हो गया दोस्तों, जे ई ज्योति से याद है 10। के ऐसे बनता है तो के अंदर एक खुद ही 1 है तो 11 हो गया। एल ऐसे बनता है, यहाँ पे मिला देंगे तो 12 हो गया। एम ऐसे बनता है तो एम का मतलब हम ऐसे कर दिए तो 13 हो गया। एन ऐसे बनता है दोस्तों, एन को हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो 14 हो गया, इसका मतलब 14 हो गया। ओ हमको ई ज्योति से याद है दोस्तों, देखिए दोस्तों ओ हमको ई ज्योति से याद है 15 है। पी देखिए दोस्तों ऐसे बनता है तो पी खुद ही कह रहा हम 6 है तो 16 हो गया। क्यू ऐसे बनता है दोस्तों 7 है तो क्यू के अंदर 7 है तो क्यू 17 हो गया। आर ऐसे बनता है दोस्तों, आर को अगर हम बंद कर देंगे तो 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो आर खुद ही कह रहा है दोस्तों हम 18 हैं। एस ऐसे बनता है, एस को यहाँ से ब्लॉक कर देंगे तो 9 बन रहा है। कुछ 9 की तरह हल्का सा हिंट हमको मिल रहा है, और हमको याद करने में क्या करना है, हमको हिंट लेकर किसी तरह से याद होना चाहिए। तो एस ऐसे बनता है दोस्तों तो 19 हो गया। टी हमको ई ज्योति से याद है 20 टी। अब देखिए दोस्तों, टी के बाद जस्ट यू आता है तो 21 हो जाएगा। टी के बाद जस्ट यू तो 21 हो गया। अब देखिए इसके बाद भी आएगा तो 22 हो जाएगा, 22। अब डब्लू तो दोस्तों देखिए हमको डब्लू 23 ऑलरेडी पता है, एम से ही पता हो गया हमको कि ये 23 हो गया डब्लू। एक्स 24 पे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, वाई हमको ई ज्योति से पता है 25, जेड तो सबको पता रहता है 26 है। बस इसका मतलब है दोस्तों 1 से लगाकर हमको जेड तक के नंबर सारे याद हो गए, परमानेंट याद हो गए, हमेशा के लिए याद हो गए। अगर दोस्तों आपको याद नहीं हुआ तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाके फिर देखिए, तो आपके दिमाग में छप जाएगा, परमानेंट छप जाएगा, कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, कभी याद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त यही आपको जो सिखाएं वो आप सीख गए होंगे। का विपरीत क्रम क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे ए लिखेंगे और ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पे जेड लिखेंगे, तो ये वर्णमाला का सीधा क्रम होता है या समान वर्णमाला होता है। अब वर्णमाला का विपरीत क्रम है दोस्तों, तो जहाँ पे ई आ रहा है वहाँ पे जेड लिखना पड़ेगा दोस्तों, और जहाँ पे जेड आ रहा है वहाँ पे ए को लिखना पड़ेगा। ये होता है दोस्तों वर्णमाला का विपरीत क्रम। इसका मतलब देखिए दोस्तों, 1-2 नंबर लेकर आपको बताते हैं। जैसे बी का अगर हम अपोजिट लिखेंगे, विपरीत क्रम लिखेंगे तो वाई हो जाएगा। ए का अगर अपोजिट लिखेंगे जेड हो जाएगा। सी का अपोजिट लिखेंगे तो एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से अपोजिट भी, विलोम भी उसका याद होना चाहिए, मतलब विपरीत भी उसका याद होना चाहिए। तो वर्णमाला का विपरीत क्रम और नंबर उसका अगर दोस्तों आपको याद हो गया तो वर्णमाला चैप्टर जो है ये बहुत आसान लगेगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसका यूज बहुत चैप्टरों में है, ये नहीं कि वर्णमाला भर चैप्टर में है इसका यूज। ये जो ABCD ये नंबर इसका परमानेंट बहुत ज़्यादा चैप्टरों में इसका यूज है। रीजनिंग वाले चैप्टर में दोस्तों अगर आपको नंबर पता हो गया तो बहुत ही, अगर अच्छे से नंबर पता हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और उसका विपरीत पता हो गया, क्योंकि यहाँ से जरूर आपको दोस्तों हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सावधानीपूर्वक आप पहले नंबर याद कीजिए, उसके बाद विपरीत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताते हैं विपरीत याद करने के लिए। पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। हम ये नहीं कहेंगे ये कोड याद रखिए, ये याद रखिए। हम देखिए किसी भी चैप्टर में दोस्तों आपसे चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, ये नहीं कहेंगे ये फार्मूला याद करिए, ये इस सवाल पे ये तरीका लगाइए, उस सवाल पे वो तरीका लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको पॉइंट बताएंगे, बस आप पॉइंट पकड़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। अगर आप पॉइंट नहीं पकड़ेंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका पॉइंट क्या है, इसका मतलब विपरीत का पॉइंट क्या होता है। जो जिस भी नंबर का दोस्तों हमको विपरीत निकालना है, जिस भी संख्या को हमको विपरीत निकालना है, उस संख्या को अगर या उस अक्षर को हम 27 में से घटा देंगे, अगर उस अक्षर को हम 27 में से घटा देंगे तो उसका जो आंसर प्राप्त होगा वो विपरीत प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों, वो विपरीत प्राप्त होगा। इसका मतलब है दोस्तों, अगर हमको ए का विपरीत चाहिए तो ए का अक्षर, ये देखिए अक्षर हो गया, इसका नंबर क्या है 1 है। अगर 1 को हम 27 में से घटा देते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, 26 मिलेगा। अब ये जो 26 आंसर प्राप्त हुआ यही विपरीत है, ये क्या है दोस्तों, विपरीत है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर हमको ए का विपरीत चाहिए तो जेड, सीधा सा पता चल गया। इसका मतलब अगर दोस्तों हमको किसी भी नंबर का विपरीत चाहिए तो हम 27 में से घटा देंगे उस नंबर को, तो उसका विपरीत मिल जाएगा। जैसे बोल रहे दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि सी का विपरीत बता दीजिए, तो सी देखिए 3 पे है। अब देखिए दोस्तों, या तो आप इस नंबर को 27 बना लीजिए, तो बताइए 3 में क्या जोड़ें 27 बन जाए,
तो 3 में देखिए जब 24 जोड़ेंगे तभी तो 27 बनेगा। अब देखिए दोस्तों आपको ऐसे लगा के जेड तक के नंबर याद करा चुके हैं, तो ये इसका मतलब एक्स हो गया। इसी तरह से दोस्तों पूछे अगर हम 7 का मतलब जी, अगर हम पूछें दोस्तों जी का, देखिए अगर हम दोस्तों आपसे पूछे जी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जी का नंबर आपको देखिए दोस्तों सीधा सा पता हो गया 7। तो जो ये जी बताइए 7 पे, तो इसका अपोजिट क्या होगा। अब हमको जी और प्लस इसका अपोजिट जब जोड़ देंगे या तो 27 में से इसको घटा देंगे, जो जो प्राप्त होगा वो विपरीत प्राप्त होगा। इसका मतलब जो संख्या है या तो उसमें जोड़कर 27 योगफल प्राप्त कर लें, या 27 में से घटाकर उसको 27 में से ये संख्या का मान घटाकर तब भी जो आंसर प्राप्त होगा वो विपरीत होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 है, 7 में क्या जोड़ दें 27 बन जाए। तो 7 में दोस्तों जब 20 जोड़ेंगे तभी तो 27 बनेगा। इसका मतलब जे का विपरीत क्या होगा, टी होगा। सीधा सा नहीं, सॉरी, जी का विपरीत क्या होगा, टी होगा। इसका मतलब दोस्तों अगर किसी भी नंबर का आपको विपरीत निकालना है, या तो आप 27 में से उस अक्षर के मान को घटा दीजिए तो आपको विपरीत मिल जाएगा। या तो देखिए दोस्तों ए का अगर हमको विपरीत चाहिए ना, ए का नंबर हमको पता है 1 है, अब 1 में क्या जोड़ दें 27 बन जाए, योगफल 27 प्राप्त हो जाए। तो 1 में क्या जोड़ दें कि योगफल 27 हमको मिल जाए। तो बताइए जब 1 में 26 जोड़ेंगे तभी तो योगफल 27 प्राप्त होगा। इसका मतलब ए का विपरीत जेड हो गया, 26 हो गया। अब इसीलिए तो आपको नंबर याद कराए हैं कि हर चीज़ देखना आपके लिए बहुत यूजफुल हो, बहुत फायदेमंद हो। अब देखिए दोस्तों कोई भी नंबर हो, अगर आप पूछेंगे अपोजिट तो तुरंत हर कोई बता देगा। जैसे पूछे क्यू का अपोजिट क्या हो गया। अब देखिए क्यू का मतलब क्या है, 17 है। अब बताइए जब क्यू का मतलब 17 है तो इसको 27 बनाना है, 10 प्लस करना है तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब इसका अपोजिट जे हो जाएगा। क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा बस। तो आप देखिए दोस्तों चाहे नंबर हुआ चाहे उसका अपोजिट हुआ, आशा और उम्मीद करते हैं आप ये दोनों काम कर लेंगे। और देखिए दोस्तों अगर वर्डमाला चैप्टर में, अल्फ़ाबेट चैप्टर में अगर आप इन दोनों पॉइंट पे अच्छे से पकड़ बना लिए तो काम करना रियल में बहुत आसान होगा। अब नेक्स्ट आपके सवालों पे चलते हैं दोस्त। अभी तक दोस्तों बस आपको वर्डमाला के बारे में सिखाएं क्या है और उसको कैसे काम करेंगे, फिर इस पर काम कैसे करेंगे वो बताएं। अब नेक्स्ट आगे बढ़, देखिए दोस्तों आप हेडिंग बना लीजिए वर्डमाला क्रम पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं वर्डमाला का। देखिए दोस्तों आज का पहला सवाल क्या है, अंग्रेजी वर्डमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों वर्डमाला का कोई भी पॉइंट हुआ, चाहे वर्डमाला क्रम पे आधारित प्रश्न हुआ, चाहे वर्डमाला का प्रथम अध्यांश विपरीत हुआ, चाहे वर्डमाला का द्वितीय अध्यांश विपरीत हुआ, चाहे वर्डमाला का दोनों अध्यांश विपरीत हुआ, चाहे कोई भी पॉइंट हुआ दोस्तों, तो जो भी पॉइंट हुआ तो वर्डमाला में एक छोटा सा पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो वर्डमाला के सवाल करना आपको एकदम बहुत आसान हो जाएंगे, एकदम आसान हो जाएंगे, हलवा हो जाएंगे दोस्तों। अब ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ये पॉइंट या फार्मूला या रूल जो भी समझें। तो देखिए दोस्तों अगर यल है, अगर लेफ्ट है, इसका मतलब बायां है, तो हम हर सिचुएशन में घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे, अंतर ले लेंगे। अगर दोस्तों आर है मतलब दायां है तब भी घटा देंगे। अगर यल है और फिर आल है, इसका मतलब बायां और दायां है, तब दोस्तों योग कर लेंगे, जोड़ देंगे। अगर दोस्तों आर इसका मतलब दायां और बायां है तब भी दोस्तों योग कर लेंगे, जोड़ देंगे। इस वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्फ़ाबेट में पूरे अल्फ़ाबेट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पॉइंट है दोस्तों। अब देखिए आपको दोस्तों बता रहे हैं, अगर बायां है तो घटा लेंगे, दायां है तब भी घटा लेंगे, अगर बायां और दायां है तब जोड़ देंगे दोस्तों, अगर दायां और बायां है तो भी जोड़ देंगे दोस्तों। इसका मतलब लेफ्ट घटा देंगे, राइट जोड़ देंगे, लेफ्ट राइट जोड़ देंगे, राइट लेफ्ट जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बात और आपको क्लियर करते हैं, एक पॉइंट और बताते हैं, इस वाले पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, इस वाले भी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों अगर यल पहले आया और आर बाद में आया, इसका मतलब जोड़ के हम जो मान लिखेंगे वो यल में लिखेंगे। इसका मतलब इन दोनों को तो जोड़ना है यल आर को, लेकिन जोड़ने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा दोस्तों ये यल में प्राप्त होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आर पहले आता है और यल बाद में आता है तब भी जोड़ना है दोस्तों। अब जोड़ को क्या लिखेंगे दोस्तों, तब भी देखिए अब जो लिखेंगे वो आर में आंसर प्राप्त होगा। इसका मतलब अब जो आंसर आएगा वो आर में प्राप्त होगा दोस्तों। एक बार और देखिए दोस्तों आपको बताते हैं, अगर यल है तो इसका मतलब घटा देंगे, अब जो आंसर प्राप्त होगा वो यल में लिखेंगे, यल में आएगा। इसका मतलब देखिए दोस्तों और कोई सवाल है, अगर आर है तो अब जोड़ेंगे तो जो आंसर प्राप्त होगा वो आर में प्राप्त होगा। ये छोटी सी पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 12 आ गया, अब तो हमको नंबर घटाना है। देखिए यहाँ से दाहिने से अंग्रेजी वर्डमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर
12वें अक्षर पे बता दीजिए कौन सा अक्षर आएगा। अगर ये सवाल बना दिया जाए, पूछ दिया जाए, तो देखिए दोस्तों हमको घटाना है, इसका मतलब आगे वाले नंबर से हमेशा पीछे वाला नंबर घटाना है। ऐसे नहीं करना है, इसमें घटाकर यहाँ पे 2 आंसर लिख दें और 2 पे आता है बी, बी को आंसर मार दें, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर बी जो आएगा वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों? हमको इस वाले आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को घटाना है। इसका मतलब इसमें से इस वाले नंबर को घटाएंगे तो -2 आएगा। अब -2 अंग्रेजी में तो -2 होता नहीं है, ए से लेकर 26 तक वर्ड ही हैं। ए से लगाकर जेड तक के नंबर जो देखेंगे वो तो 26 तक हैं, तो -2 आया। अगर दोस्तों आपका आंसर माइनस में आता है तो उसको 26 में जोड़ दीजिए। अब 26 में जोड़ देंगे, जो आंसर प्राप्त होगा वो आपका आंसर होगा। तो बताइए -2 को अगर हम 26 में जोड़ देंगे तो मतलब इसमें अब ऐड कर देंगे तो इसमें इसका मतलब क्या मिल जाएगा? तो 24 मिल जाएगा। 24 पे बताइए क्या है दोस्तों? यक्स है। इस सवाल का राइट आंसर होता है यक्स, ना कि बी। अगर बी दे देंगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, यक्स सही हो जाएगा, लेकिन बी गलत हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको बता चुके हैं, बाकी सवाल हर तरह के आपको कराएंगे, तो वहाँ पे भी आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो अब आपके सवाल पे आते हैं दोस्त। सवाल क्या है दोस्त? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, इसका मतलब बाएं का तो इसका मतलब यल ले लेंगे। यल से 18वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर, इसका मतलब दाहिने से 6वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए दोस्तों, यल और आर है तो दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे इन दोनों को क्या मिल जाएगा? यल 24 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यल 24 आया, इसका मतलब 24 आया तो क्या मिलेगा दोस्तों? तो एक्स मिलेगा। एक्स इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा एक्स। इसीलिए दोस्तों आपको नंबर याद कराए हैं कि 24 वाले प्लेस पे क्या आता है, तो एक्स आता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा एक्स। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। एक चीज़ और देखिए दोस्तों, आपको यहीं पे क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए यही सवाल ऐसे होता, R6 होता और यल 18 होता, अगर ये होता तो इन दोनों को जोड़ते हैं, आपका आंसर जो मिलता वो किस में मिलता? तभी 24 आता। अब 24 आया, इसका मतलब 24। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप एक्स आंसर दे देंगे, इसका आंसर क्या आता है? एक्स आता है ना। लेकिन अगर यही आंसर जो यल में आया हो वो आर में आया होता तो एक्स आंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता दोस्तों? आपको देखिए, आपको बताए हैं, नंबर याद जो कराए हैं 1 से लगाकर जेड तक, वो यहाँ से याद कराए हैं, उल्टा नहीं याद कराए हैं दोस्तों, उल्टा नहीं याद कराए हैं। इसका मतलब अगर हमारा आंसर दोस्तों अगर हमको आर में आ जाता है तो आर में जो आंसर आया उसके मान को 27 में से घटा लेंगे तो एन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो भी आंसर आर में आया 24, उसको 27 में से घटाकर यल में बदल लेंगे और यल में जो ही मान प्राप्त होगा तो हम जान जाएंगे कि वो किस वाले प्लेस पे आता है। इसका मतलब 27 में से 24 घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 3 मिलेगा। इसका मतलब जो 3 होगा वो क्या होगा? आंसर होगा। तो इस 3 का आंसर क्या होगा? सी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर हमारा आंसर आर में ही 24 आया होता तो उसका आंसर जो आता वो सी आता, सी आपका आंसर आ जाता। और अगर आप आर में आंसर लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई सवाल लगाए हैं, मान लीजिए जैसे आर में हमारा आंसर आ गया 24, अगर आप चाहते हैं कि आर में ही हम आंसर दें तो कुछ भी मत काम करिए। इसका मान क्या है? एक्स का मतलब 24 है, एक्स का मतलब 24 है। अब दोस्तों बताइए इसका उल्टा क्या है? अब इसका उल्टा तो होगा, इस सवाल का राइट आंसर होगा, इसका जो अपोजिट विलोम होगा उसका राइट होगा। तो देखिए इसका मान 24 है, 24 में क्या जोड़ दें? 27 बन जाए, तो 24 में 3 जोड़ेंगे 27 बन जाएगा। ती का मान सी। इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी। या तो आप उस अक्षर को ले लीजिए और उसका अपोजिट ला लीजिए, वही आंसर प्राप्त होगा। अगर कब? जब आर में आंसर प्राप्त होगा तब। अगर रियल में प्राप्त होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आंसर आर में आंसर प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अब यहाँ पे ये है और यहाँ पे जेड है, ये तो है ही। अब हमको इधर से गिनते हुए जाना है, इधर से गिनते हुए जाना है और 24 वर्ड पे क्या आएगा? तो इधर से जब गिनते हुए जाएंगे दोस्तों तो 24 वर्ड पे आपको सी मिलेगा, ना कि एक्स मिलेगा। अब यल में आंसर प्राप्त होने का मतलब हमको इधर से काउंट करना है, तो इधर से काउंट करने तो हम सीख चुके हैं दोस्तों, ऑलरेडी जान चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, आंसर रियल में प्राप्त हो या आंसर आर में प्राप्त हो, किसी में भी प्राप्त हो, आप बनाने योग्य हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल आपको बहुत मिलेंगे, तब वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता चले जाएगा। ये पहला सवाल था आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ। इस सवाल का राइट आंसर होगा एक्स। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इस सवाल को आपको मेथड 2 से बताते हैं। ये तो मेथड 1 था। देखिए दोस्तों, इस सवाल को अगर आपको मेथड 2 से बताएं तो आपको कुछ नहीं, ए बी सी डी
देखिए 26 फोटो। अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं देखिए इधर है दोस्तों और दायां इधर है, तो बाएं से किस वाले अक्षर पे आना है, 18वें अक्षर पे आना है। तो देखिए दोस्तों जो ही हमको पता चल गया कि बाएं से 18वें अक्षर पे आना है, तो हमको सीधा पता है कि 18 वाला अक्षर क्या होता है, 18 वाला अक्षर आर होता है, तो आर पे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो देखिए आर यहाँ पे है दोस्तों, आर यहाँ पे 18 पे आ गए। अब देखिए कह रहा है इस अक्षर के दाहिने, अब बताइए इस अक्षर पे अगर हम खड़े हैं तो इसका दाहिना इधर आएगा, इस अक्षर के दाहिने, तो इस अक्षर के दाएं, तो दाएं इधर आएंगे, कितना वर्ड आएंगे दोस्तों, 6 वर्ड आएंगे। तो जब 6 वर्ड इधर आएंगे तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या मिला दोस्तों, यक्स मिला। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा यक्स दोस्तों। तो आपको दोस्तों ABCD करके ना एग्जाम हॉल में ऐसा ना करना पड़े कि ABCD लिखना पड़े फिर आपको आंसर निकालना पड़े, ऐसी गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसमें टाइम भी लगेगा और हो सकता है आप सवाल में थोड़ा सा और घुमा के सवाल बना दिया जाए तो आप गलत कर दें। तो इसलिए आपको जो तरीका बता रहे हैं वही बेस्ट तरीका है, उसी पे काम करिए दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों आपको सीधा सा पता चल गया कि कुछ काम नहीं करना है, बाईं इसका मतलब यल से 10वां है और आर से भी क्या है दोस्तों 10वां है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 मिल जाएगा, 20 का मतलब टी, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर होता है टी। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों SSC CSL 2017 में। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए दोस्तों अगर आप पॉइंट समझ गए तो लगाना बहुत आसान है, एकदम रियल में बहुत आसान है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर, दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों दायां दायां दोनों कह रहा है, इसका मतलब आर से 15 और फिर आर से 10। अब देखिए दोस्तों दोनों को घटा देंगे क्योंकि सेम से नंबर है, तो आर कितना आ जाएगा, आर 5 आ जाएगा दोस्तों। आर 5 देखिए दोस्तों अभी आपको जस्ट बोले हैं जब हमारा आंसर आर में आता है तो उसके मान को 27 में से घटाकर यल में बदलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले इस सवाल को लगाते हैं फिर आपको पॉइंट लिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके बाद अगर हम 27 में से 5 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, घटा देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 22 मिलेगा। 22 का मतलब क्या आया दोस्तों, बी। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। ये नहीं कहना कि आपको ई आंसर देना है, अगर ई दे देंगे दोस्तों गलत हो जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, तो बी मतलब ऑप्शन नंबर सी। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों RRB 2016 में। अब देखिए दोस्तों मान को क्यों घटाते हैं, क्योंकि 27 जो आर में आंसर अगर हमको प्राप्त होता है उसके मान को 27 में से क्यों घटाते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों ABCDEFGHIJ। देखिए दोस्तों अब हमको क्या आंसर मिला है दोस्तों, आर से 5 मिला है ना, इसका मतलब अब जो हमको आंसर मिला वो इधर से मिला है, दाहिने से आप 5वां काउंट कर लीजिए, आपको जो मिलेगा वो आंसर मिल जाएगा। तो दाहिने से बताइए दोस्तों 5वां वर्ड काउंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या मिला, 5 वर्ड काउंट करते हैं तो बी मिला। तो हम ये फिर ABCD लिखना पड़े तो क्या फायदा है, इसीलिए जो आंसर आर में प्राप्त होता है उसको 27 में से घटाकर रियल में बदल लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो 22 प्राप्त हुआ वो रियल में प्राप्त हो गया। अब रियल में प्राप्त हो गया तो रियल में हमको आंसर पता है, तुरंत दे देंगे, इसका मतलब 22 का मतलब बी है। अब देखिए दोस्तों एक बार सवाल को आपको समझा के बताते हैं। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अब बताइए दोस्तों यही अंग्रेजी वर्णमाला अगर हम ए से जेड तक लिखे हैं तो बताइए दायां इधर है किधर, इधर है दायां दोस्तों, तो दायां इधर है, दाहिने से किस वर्ड पे आना है दोस्तों, 15वें अक्षर पे आना है। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे क्यू मिला। अब इस अक्षर के दोस्तों हमको जाना है दाहिनी और 10वां अक्षर, तो बताइए ये क्यू से अगर हम दाहिनी और 15वें अक्षर के दाएं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों हमको पहले 15 वर्ड जाना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10वां अक्षर था लेकिन हमको 15 जाना है। तो 10 के बाद दोस्तों 11 12 13 14 15, 15 पे दोस्तों आपको यल मिलेगा, 15 पे क्या मिलेगा दोस्तों, यल मिलेगा। मतलब दाहिने से 15वें अक्षर, इसका मतलब दाहिने से अगर हम 15 जाएंगे तो यल मिलेगा। अब कह रहा है अक्षर के दाईं ओर, अभी इस अक्षर के दाहिने, तो ये अक्षर है इसका मतलब दाहिना इधर आएगा, तो दाहिना कितना अक्षर दोस्तों, 10 अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे क्या मिलेगा दोस्तों, बी मिलेगा। ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी।
तो दोस्तों अगर आप ABCD करके लिख कर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे गलत तरीका है दोस्तों सवालों को लगाने का। सबसे बेस्ट तरीका है ये दोस्तों। नेक्स्ट अगले सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर, इसका मतलब जे का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो देखिए अंग्रेजी अगर वर्णमाला लिखेंगे तो ABCD से आएंगे जे पे। जे का मान कह रहा है दोस्तों 10, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें अक्षर के बाईं ओर तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां, क्योंकि जे का मतलब हमको 10 पता है ऑलरेडी। इसका मतलब 10 यल से 10 हो जाएगा दोस्तों। फिर यल है तो यल से फिर 3 ले लेंगे दोस्तों, और आर से क्या हो जाएगा दोस्तों, आर से 15 हो जाएगा दोस्तों। अब ये पूछ रहा है कौन सा अक्षर होगा, तो देखिए दोस्तों इसमें से इसको घटा देंगे। घटाएंगे क्यों दोस्तों, घटाएंगे इसलिए क्योंकि सेम सेम है, तो घटा देंगे तो यल 7 मिल जाएगा दोस्तों, आर 15 मिल जाएगा दोस्तों। अब इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो यल कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 22, यल 22 मिल गया। तो 22 पे क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। 22 पे क्या आ जाएगा दोस्तों, बी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों RRB 2016 में। अब देखिए दोस्तों आशा और उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इसमें आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ मूव कर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में एन अक्षर के बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों एन का मतलब सीधा सा पता चल गया 14 अक्षर बाईं ओर लिखा है तो फिर यल लिख देंगे, यल का मतलब 5, और आर किधर जाना है दोस्तों, 10 पे जाना है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि सेम सेम नंबर है, तो जब घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, और यहाँ पे आर 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि डिफरेंट है, तो यल 19 आ जाएगा। 19 का मतलब क्या होता है दोस्तों, यस। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा यस। और देखिए दोस्तों ये सवाल पूछा गया UPSI 2016 में, इस सवाल का राइट आंसर होगा एफ, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी सही हो जाएगा। तो एक बार देखिए दोस्तों सवाल कैसे बनाएंगे, इसका मतलब 14, तो यल से 14 हो गया, यल से 5 हो गया, और आर से 10 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो आपको यस मिलेगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा यस। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट सिखाते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर हमारा अक्षर दोस्तों, अगर हमारा आंसर जो आया होता, अगर ये आंसर आया होता आर में, अगर हमारा आंसर आर में आया होता किसी भी सवाल में, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारा आंसर आर में प्राप्त हो जाता है तो आर के मान को हम 27 में से घटा देंगे। आर के मान को 27 में से घटा देंगे तो आर के मान को जो ही 27 में से घटाएंगे तो यल में बदल जाएगा, यल में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। आर अगर हमारा आंसर दोस्तों आर में प्राप्त होता है तो आर के मान को 27 में से घटाकर यल में बदल लेते हैं, फिर आंसर देते हैं। आर के मान को 27 में से घटाकर यल में बदल देते हैं, फिर आंसर देते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से, देखिए दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर, 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए आप दो जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आर 15 होगा। अब देखिए दोस्तों हमारा आंसर आर में प्राप्त हुआ है, अब आर में प्राप्त हुआ तो आर में जब आंसर 15 प्राप्त हुआ है तो आपको आंसर 15 वो नहीं देना है। अगर दोस्तों आप वो आंसर दे देंगे 15 तो गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप 27 में से 15 के मान को घटा देंगे, जब घटाएंगे क्या मिलेगा दोस्तों, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। इस सब तो देखिए अब घटाने पे जो मान आया है तो ये 12 यल 12 आ गया, तो 12 पे क्या मिलेगा दोस्तों, यल मिलेगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों यल, ना कि 15। अगर 15 लेंगे तो गलत हो जाएगा, ये यल सही है। तो देखिए दोस्तों हम कहना क्या चाहते हैं, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में आपका आंसर आर में प्राप्त हो जाए तो आर के मान को 27 में से घटाकर यल में बदल लेते हैं, उसके बाद आंसर दे देते हैं दोस्तों। बस यही पॉइंट ध्यान में रखिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों कोई भी, अब ये मत सोचिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट का चैप्टर लेके आ गए हैं तो देखिए दोस्तों चाहे मैथ हुआ चाहे रीजनिंग हुआ, आपको देखिए दोस्तों हम विश्वास देते हैं हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे, और जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको इतने सावधानी पूर्वक पढ़ाएंगे। अगर आप हमारी वीडियो को ईमानदारी से देखेंगे तो आपको उस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और प्लीज़ हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करिए। आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी साथी हैं, उनके पास हमारे वीडियो को पहुँचाइए दोस्तों, उनका भी सहयोग करिए दोस्तों।
और देखिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर चालू करेंगे, चाहे मैथ चाहे रीजनिंग में, ए टू जेड पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम आपको थोड़े सवालों पे काम करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूसु क्लासेस जो है, ईसु क्लासेस, ये आपको फ्री में शिक्षा दे रही है और पूरी ईमानदारी से दे रही है, ऐसा नहीं है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात और आपको क्लियर करते हैं, ये नहीं है कि आप 4 साल तैयारी करिए, अभी आप तुरंत लगे हैं तैयारी में, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप ईमानदारी से बस सही से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप देखिए दोस्तों, जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा, जितने अच्छे से नहीं पढ़ेंगे उतनी जल्दी सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपका काम है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िए। तो प्लीज़ सभी लोग एकदम ईमानदारी से पढ़ जाइए और जितनी चीज़ें सिखा रहे हैं उसको सीखिए ध्यानपूर्वक, उस पर काम करिए दोस्तों। अभी देखिए, आपको नंबर याद करा दिए हैं दोस्तों, एकदम ईमानदारी से आपको नंबर याद करा दिए हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे क्यू का नंबर क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो भी ईमानदारी से ये वीडियो देखा होगा वो तुरंत कह देगा 7 दिख रहा है, 17 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम पूछ दें यस का मान क्या होगा, तो यस देखिए खुद ही हमको हिंट दे रहा है 9, 9 का मतलब 19 हो गया दोस्तों। तो कोई भी अगर हम मान पूछेंगे दोस्तों, हर कोई बता देगा। पूछें यस किस पे आता है, तो 8 तुरंत बता देंगे दोस्तों। पूछे के किस पे आता है, तो के तुरंत 11 बता देंगे दोस्तों। पूछे एम किस पे आता है, तो तुरंत कह देंगे 13। तो आपको अक्षर देते हुए नंबर भी याद हो गए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आज रीजनिंग की पहली क्लास है, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में बताते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं दोस्त।